हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन में ये सीखेंगे ना कि वैसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग पिछले सेशन में तो सीख ही लिया ना कि वो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सोचेंगे और उसमें सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसा क्या क्या अप्रोच लगाएंगे उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो चलिए बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग मान लीजिए ना कि एक नंबर है आपके पास जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मान लिया कि आप नंबर है वो 40 है ना। इसका स्क्वायर रूट हम लोग का क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या अप्रोच में देखिए इसके आसपास का कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 36 है ना, 36 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं ना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 49 माइनस 9, ये तो आप लिख सकते हैं ना। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट है ना इजकल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 9। आप इस तरह से सोच सकते हैं इसको, या कोई और नंबर आपका है पास ये इस तरह से अंडर रूट 147, ठीक है 147 है। देखिए तो इसका मतलब नज़दीक का नंबर क्या है, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 144 प्लस 3 है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको आप क्या लिख सकते हैं 169 माइनस 22, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप इसको क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 22 है ना। इस तरह से आप लोग लिखने का इसको कोशिश करेंगे। अब तो चलिए हम लोग इसको जनरल फॉर्म में एक फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे हो रहा है क्या। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई नंबर है। मान लिया कि फ्रेंड हम लोग एक नंबर लेते हैं ना, वैसा नंबर है ना, मान लिया कि हमारे पास अंडर रूट 22 है ना। इसको हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना, तो इसको हम अंडर रूट 22 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस है ना। या इसको प्लस माइनस लगाए थे साथ में। इसको आप जैसे कि आपके पास जो पिछली बार मैं बताया था कि अंडर रूट 40 है, तो इसको आप क्या लिख रहे थे 6 का स्क्वायर प्लस 4 या 7 का स्क्वायर माइनस 9, इस तरह से लिख रहे थे ना। तो इसको हम लोग सोचिए कि अगर कोई अंडर रूट 22 है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप और इसको लिखिए, क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए पे पावर 1/2, ठीक है ना। अब हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पावर 2 है, इस पे पावर कितना है 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। तो देखिए यहाँ पे बाहर निकल गया है एक्स, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर है ना, ये पावर 1/2, ठीक है ना। इसे हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करें किसका हम लोग फार्मूला कैसे बना पाएंगे। तो चलिए देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं आप एक्स इंटू 1 प्लस माइनस ए बाई 2x स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ आपको फंडा, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/n होता है ना, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एन, समझे ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है ए बाई एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है ए बाई एक्स स्क्वायर है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है ए बाई एक्स स्क्वायर है ना, और एन की जगह पे क्या है आपका 2 है ना। तो उसी को तो हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इसको क्या लिख रहे हैं 1 प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको और थोड़ा देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आता है एक्स प्लस माइनस ए बाई 2x स्क्वायर मल्टीपल एक्स है ना, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है जनरलाइज एक्स प्लस माइनस ए बाई 2x, यही फार्मूला बन रहा है ना, अंडर रूट बाई इज इक्वल टू है ना। तो हम लोग इस तरीका से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा एक क्या जनरल रिजल्ट बन गया कि अगर कोई अंडर रूट 22 है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे ना, वहाँ पे 22 लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे और इसी से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हम लोग आपको चाहते तो बस ऐसे ही बता देते कि याद कर लो, ये फॉर्मूला आपको अप्रोक्सीमेशन में आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा। जो भी बच्चे +2 दे चुके होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे नहीं आ रहा हो तो बस आप लोग अभी इतना ही सोचिए कि ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग क्यूब रूट का होगा तो वहाँ पे भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन अलग अलग तरीका से देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे विजुअलाइज अब हम लोग करेंगे कि चीज़ें हो क्या रहा है ना। तो चलिए इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे इसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए है ना। तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो उसका ये फॉर्मूला आ रहा है कि स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये हमारा आया है। तो चलिए आप लोग अब देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी में जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास मान लीजिए कि आपके पास √7 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला बनाए थे वहाँ पे क्या आ रहा था, एक देखिए ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए के फॉर्म में है, ये कितना किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे लगाइए एक्स कितना होता था, एक्स के तो बचते 2 प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा है, ये तो कितना हो रहा है 3 भाई 2 इंटू 2, आपका कितना बन गया 2.75 हो रहा है ना, 2 + 3/4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है आपका x माइनस a/2x है ना। ये कितना आ रहा है 3 - 2/2 इंटू 3, यानी आप अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ रहा है 2.66 है ना। तो अभी तो ये छोटे नंबर है तो आपका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपको बड़े नंबर मिलते जाएंगे ना तो आपका अप्रोक्सीमेशन परफेक्ट होता जाएगा। तो आप इसको एक अंदाज से मान सकते हैं कि जो 2.7 के आसपास हमारा ये इसका आपका स्क्वायर रूट होगा है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटेड स्क्वायर रूट है। चलिए आप और कुछ नंबर लेते हैं और उसको सीधा बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए आपके पास एक नंबर है 147 है ना। 147 का आप क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 3 है ना। तो इसको आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 12 + 3/2 इंटू 12, यही तो करते हैं ना। देखिए और सब 3 4 या 12 यानी कितना हो रहा है 12 + 1/8 है ना। यानी कि आप इसको क्या लिखेंगे 12.1/8 को 875 सॉरी 12.1/8 है ना। तो इसको आप लिखेंगे 125। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, 13 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या बनता है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, यहाँ पे -22 है ना। तो यहाँ से इससे क्या बनेगा आपको 13 - 22/2 इंटू 13 है ना। तो 13 - 11/13, 13 8 जा 104 है ना। 13 - 0.8 104 यानी कि अप्रोक्सीमेट यानी कि 13.150 अप्रोक्सीमेट हमारा। तो आप इसको मान सकते हैं 13.1 सॉरी आपका ये 13 - 1 तो आपका ये हो रहा है 12.150। तो आप इसको मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा 12.1 के आसपास है। तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच लगा करके सीख सकते हैं। और चलिए देखिए अब हम लोग बेसिक से आते हैं कि और हम लोग इसको किस किस डायमेंशन में सोच सकते हैं ना, कि हम लोग किसी भी नंबर का इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लोग किस किस डायमेंशन में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक पैटर्न बनाने का कोशिश करते हैं ना, कि जो हमारा जो वेरिएशन हो रहा है ना नंबर का, जो नंबर का स्क्वायर रूट्स का है उसका वेरिएशन हो रहा है, उसको हम लोग कैसे मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मतलब विजुअलाइजेशन हो रहा है। तो चलिए उसके लिए हम लोग कुछ नंबर लेते हैं ना। जैसे लिखिए आपका 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25। तो हम लोग यहाँ से पैटर्न बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो छोटे नंबर होंगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्परफेक्ट मिलेगा। 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है
49। तो देखिए जैसे ही एक नंबर बढ़ता है तो एक मोटा मोटी आपको पैटर्न यहाँ पे डिसाइड हो रहा होगा 2x² का। देखिए कितना हो गया 2x का पैटर्न बना है। देखिए 6 कितना हो रहा है, 6 या 36 हो रहा है ना, इसमें अगर प्लस 2x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 12 48, यानी कि अप्रोक्सीमेट 49 की। यहाँ पे देखिए वही पैटर्न हो रहा है प्लस 2x है ना, यानी कि 25 + 10, ये अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है ना। यहाँ पर हो रहा है 36 + 12, ये अप्रोक्सीमेशन किया है। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो रहा है प्लस 2x सोचेंगे है ना, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको क्या मिल रहा है 16 + 24 हो रहा है ना। तो अगले नंबर का स्क्वायर है ना वो कितना से 2x से मोटा मोटी ये आपको पैटर्न वायरी कर रहा है। तो हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। और देखिए आप कुछ हम लोग बड़े नंबर लेते हैं वहां से सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोग चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए और उसको एनालिसिस करते हैं बड़े नंबर को कि हम लोग उसको कैसे सोचेंगे। अब चलिए फ्रेंड आपका 60 का स्क्वायर हो गया, आपका कितना हो गया 3600 है ना। 61 का स्क्वायर होगा तो उसका आप क्या लिखेंगे और 25 + 3721 है ना। 62 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 3844। 63 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 3969 है ना। 64 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 4096 है ना। 65 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप 4225। ये हम लोग बस हम तो भी मैं ऐसे जो कर रहा हूँ ना, वो जो हमारा जो फार्मूला था 25 ± x × x² वाला, उससे मैं अब देख करके बस आपको ऐसे ही कर रहा हूँ सीधा। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है प्लस 2x, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, थोड़ा वेरी कर ना। यहाँ पे भी देखिए प्लस 2x का पैटर्न हो रहा है। तो आपको 60 से 70 तक आप जा रहे हैं तो देखिए आपका कितना हो रहा है वहां पे 70 का स्क्वायर आपका कितना होता है 4900 है ना। तो हम लोग मान सकते हैं बस एक अप्रोक्सीमेट पैटर्न है हमारा, वो 2x का पैटर्न है। तो अगर जैसे ही हम अगला नंबर पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें 2x का पैटर्न आ जाता है। तो अब देखिए आपको पूछ दिया जाता है अटेंडम या कोई सवाल में सीधा रह जाता है कि 3 या आपको 3984, इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको तो तुरंत दिमाग में पिक्चर है कि 3600 का कितना होता है 60, ठीक है ना। अब उससे आगे बढ़ रहा है तो कितना से बढ़ रहा है आगे 384 से बढ़ रहा है ना आगे। तब तो आपका तो एक अप्रोक्सीमेशन दिमाग में है ही कि अगर 1 से बढ़ता है आगे तो कितना होता है 120 है ना। 3 से तो इसका मतलब कितना 384 से बढ़ रहा है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 63 के आसपास होगा है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं। अब मान लिया कि आपको देता 4900 है तो आपको यहाँ पे देता 4045 नहीं, ये तो नंबर थोड़ा होगा, ये इस तरफ से ले लेते हैं है ना, इस तरफ से ले लेते हैं 4785। तो 4785 है यहाँ पे। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है देखिए 115 का हो रहा है ना। तो अब यहां से देखिए अगर 7 की तरफ से हम लोग जाएंगे, 7 की तरफ जाएंगे तो यहां से कितना होगा -2x कितना होगा आपका -140 होगा। 7 की तरफ से जाएंगे तो इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। तो अभी जनरली देख लीजिए कि जिसके नंबर के करीब है, जैसे 70 के करीब होगा तो हम 7 से डाउनवर्ड जाएंगे 60 की तरफ, हाँ। तो यहाँ पे आपका कितना होगा -140। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है डिफरेंस, कितना हो रहा है आपका 115। तो आप इसको लमसम क्या बोल सकते हैं, इसको आप ये बोल सकते हैं ना, अगर लमसम बोले तो 69 के अप्रोक्सीमेट है ना। या इस पर थोड़ा और आप अप्रोक्सीमेशन लगाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप 70 - 115/140 है ना। ये मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन हुआ। तो हम लोग इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जो हमारा क्या था वो एक्चुअली इसको आ रहा था, वो क्या था फॉर्मूला x + a/2x है ना। यही तो चीजें चल रही है यहाँ पे, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं है ना। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब दूसरा चलिए एक और इसमें तरीका सीख सकते हैं यहीं पर।
इसमें आपने यूनिटरी मेथड लगा करके देखिए। अब ये देखिए 10 के लिए कितना वेरिएशन देखिए, आपको तो लमसम याद नहीं, लेकिन 60 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर तो आपको याद है। तो देखिए 10 के लिए कितना वेरिएशन हो रहा है आपका 1300 का, है ना। तब आपसे पूछ ले कि अगर कोई है नंबर वो जाते 3940 कोई नंबर है लमसम कुछ भी, तो आप यहां से भी तो आप पकड़ सकते हैं ना। देखिए 1300 का वेरिएशन हो रहा है 10 के लिए आपको, ठीक है ना। 394 आप तो आपको जो एग्जैक्ट यहाँ पे 3600 से ये कितना ज्यादा है, ये 3600 से कितना ज्यादा है, ये 340, यही तो हो रहा है ना आपका। आप अप्रोक्सीमेशन से भी सोच सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या हो रहा था 60 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 10/1300 मल्टीपल 340, इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं। या अगर आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना है तो 340 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन में आपको अगर जल्दी है, आपका बैंकिंग का सवाल है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये 340 यानी कि 360 के आसपास है, यानी कि लमसम ये 63 है ना। इसी हिसाब सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जो आपका यूनिटरी मेथड होता है ना, उससे भी आप लोग सोच सकते हैं, उससे भी आप फास्ट हो सकते हैं। लेकिन आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधा सिंपल आप दिमाग लगाए कि 2x कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब छोटे नंबर में भी देख लेते हैं कि क्या वहां पे चलता है। तो इसी बस हमारा जो मेन मकसद है आपको कि अलग अलग डायमेंशन में आप जितना सोचेंगे उतना ही आप डेवलप करेंगे, है ना। तो अब जैसे कि आप ये ले लीजिए √13 है ना। √13 है, ये किसके किसके बीच में है, देखिए आपका हो रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक तो तरीका हो गया आपका वो 2a मेथड, जो 2x मेथड। अब देखिए अगर हम 3 को एज्यूम करते हैं, मान ले जाए, तो क्या हो रहा था 1 के लिए यहां पे कितना बन रहा था 2x मेथड से 1 के लिए 6 बन रहा है ना। तो अगर आपका कितना से डिफरेंस है 4 से, है ना, मल्टीपल 4। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 + 4/6 है ना, यानी कि 3.66, ये आपका आंसर हो रहा है। तो आप जितना तरीका से आप सोचेंगे उतना ही कुछ सीखेंगे। अब चलिए इसको ये सोचते हैं अब ना, देखिए 3 से 4 में कितना हो रहा है 1 नंबर के लिए कितना से डिफरेंस हो रहा है, यूनिटरी मेथड से सोचते हैं, है ना। यानी कि क्या लिखेंगे 3 + 1 के लिए कितना है 7, यानी कि 1/7। तो आपका 4 के लिए कितना होगा 3 + 1 × 4/7। आप इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी। अगर आपको कुछ याद नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन का सवाल इससे भी चेक कर सकते हैं। तो आपको कितना हो जाएगा 3 + 4/7, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 6 = 42, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं 3.6 के आसपास, है ना। तो आपको एक तो रफ आइडिया तो मिल जाएगा ना कि दोनों तरीका से कि 3.6 के आसपास। लेकिन हम तो बार बार ये बोले कि बेस्ट मेथड इसका यही है कि अगर स्क्वायर रूट है तो आप 2x कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट है तो सीधा 2x कॉन्सेप्ट लगाइए। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्यूब रूट होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए। तो 2x कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से बेस्ट मेथड है इसको सीखने का, स्क्वायर रूट का किसी भी नंबर का। तो चलिए कुछ और 1-2 नंबर और ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा दिमाग में कि हाँ आखिर चल क्या रहा है। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 490, ठीक है ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो ये कितना होता है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है ना। तो आप समझ लीजिए दिमाग में आपके क्या कितना 20 + 2 अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 484 से कितना ज़्यादा है, ये 484 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, यानी कि 6/2 × 22, है ना। यानी कि आपको दिमाग में अगर 22 + 3/22, यानी कि अप्रोक्सीमेट इसका निकालना है तो 22.15 आप लेके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। तो आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाया है x + a/2x, है ना। वो फार्मूला को अच्छे से देखिएगा, इसलिए हमको उसको डिराइव करके समझाने का कोशिश किए हैं, है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 चीज है ना, यहाँ पे √3 और √2, इसके लिए आप लोग अप्रोक्सीमेशन मत नहीं लगाइएगा। लोग जनरली बताते हैं ना, वहाँ पे आपको फेवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे नंबर होते हैं ज़्यादा डिफरेंस हो। देखिए
जैसे कि हम लोग √2 में आप लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है आपका 1.414 और √3 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 1.732। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फेल्योर होने का चांस रहता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका 2 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर तो ये क्या होता है 1 प्लस 1 से डिफरेंट बढ़ रहा है ये, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो देखिए कितना हो रहा है 1.5 ये बनता है। अब इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं कितना 2 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी आपका जो अप्रोक्सीमेशन है छोटे नंबर में डिफर कर जाएगा ना 1.4, यहाँ पे 1.414 हो रहा है लेकिन 1.5 हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बचिएगा। अब देखिए √3 के लिए देख लेते हैं, √3 1 से कितना दूर है, तो ये वाला 1 के साथ इसको रिलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 ज़्यादा ना 1 से 2 बाई में कितना 2 इंटू 2 यानी कितना होगा 1 से ये 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 बन रहा है ना आपका 1 प्लस 2 बाई 2 इंटू 1 है ना, ये आपका बन रहा है आपका आप 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका वो थोड़ा फेल्योर हो जाता है। तो √2 और √3 का आप लोग ध्यान रखिएगा है ना, √5 से आपका फिर ठीक रहेगा। √5 से आप सोचेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो आप दिमाग में सीधा आ रहा है 2 प्लस 1 बाई 2 2 4 है ना, यानी कि 2.25। तो अगर इसको 3 से सोचते हैं तो क्या सीखे 3 माइनस कितना हो रहा है 4 बाई 2 इंटू 3 ये लिखेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 3.33 के आसपास। लेकिन हम लोग जितना नज़दीक रहेंगे कोई जो पर्टिकुलर नंबर है तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग इस पे फॉलो करेंगे 2.25 के आसपास इसको टिक लगाएंगे। और लेकिन अगर इसी को √5 को आप एक नॉर्मल एनालिटिकल मेथड है उससे आप सोचें तो क्या सोचेंगे √5 को, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका 9 है ना, हमारा 5 के लिए जा रहा है। देखिए 1 का जो डिफरेंस हो रहा है कितना 5 का डिफरेंस हो रहा है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो देखिए तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 के लिए कितना आ रहा है 5 है ना, तो आपको फिर अगेन कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 इंटू 1 ऐसे करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई 5 यानी कि 2.2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर कोई दिमाग नहीं काम कर रहा फॉर्मूला भूल गए 2x स्क्वायर आप लोग 2x मेथड भूल गए तो आप इस अप्रोच से भी चल सकते हैं जो कि आपका यूनिटरी मेथड है। तो हम लोग इस पर ज़्यादा और डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग बस यही अप्रोच लगा करके आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। 2x मेथड वो बेस्ट मेथड, उसको हम लोग विजुअलाइज भी करा दिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन छोटा ही था, धन्यवाद आप लोगों को यहाँ पे सेशन अटेंड करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।